Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. So जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कल बैंकिंग मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में, तो आज ओवर हो चुका है वो 7 PM पे एंड उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है। काफ़ी लोगों ने शेयर भी किए थे अपने मार्क्स वगैरह, बट डिटेल रिजल्ट तो आपका मैंने कल भी बताया था कि 24 को 7 PM के बाद ही आएगा, राइट, जिससे आपकी रैंक, आपका परसेंटाइल एंड आपके इंडिविजुअल सेक्शन में क्या स्कोर्स रहे हैं आपको वो तभी पता चल पाएगा। ठीक है, उस वक्त सिर्फ एक टोटल मार्क्स आते हैं जो कि एग्जैक्ट हमें नहीं पता चल पाता है कुछ भी। सो आज ही आया है उसका रिज़ल्ट, तो नाउ लेट्स सी। तो मेरा जो स्कोर रहा है वो रहा है 68.25 एंड माई रैंक इज़ 734 एंड परसेंटाइल इज़ 97.5 एंड इंग्लिश में मेरे जो स्कोर रहे हैं 18.75, कॉन्ट सेक्शन में 21.75 एंड रीजनिंग में 27.75। सो वन क्वेश्चन कॉन्ट एंड रीजनिंग से रॉन्ग हो गया है एंड इंग्लिश में बहुत सिली मिस्टेक्स हुई हैं जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड थी। लाइक मैंने एनालिसिस कर लिए, देखा मैंने कि इंग्लिश में इतना कैसे रॉन्ग होगा, क्योंकि इंग्लिश डुएबल थी, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी। एंड इंग्लिश के बारे में काफ़ी लोग आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आरसी मतलब जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था हमारा वो अलग था एंड क्वेश्चंस अलग थे, बट मुझे ऐसा कहीं कुछ लगा ही नहीं। सारे क्वेश्चंस तो मैच कर रहे थे आपके, कुछ चाइना पे बेस्ड था हमारा आरसी, तो उसी को रिलेटेड था एंड सारे क्वेश्चंस मिल रहे थे उसमें। कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई क्वेश्चन आपका इधर उधर जा रहा हो। डोंट नो आपको कौन सा आरसी मिला एंड कौन से क्वेश्चंस थे, आप लोग एक बार फिर से एनालिसिस कीजिएगा। माइट बी कि आपका आंसर नहीं फाइंड आउट हो पा रहा हो या आपने आरसी नहीं अंडरस्टैंड किया हो, कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, बट ऐसा नहीं था कि क्वेश्चंस आपके डिफरेंट हैं एंड आपका आरसी डिफरेंट हो। ओके, सो मैंने ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं देखी एंड जनरली ऑलिव बोर्ड में मिस्टेक्स होती भी नहीं है, बट हो सकता हो कहीं मिस्टेक हो गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट। एंड तो उसमें से वही आरसी से मेरा एक वर्ड मीनिंग रॉन्ग हो गया। ऑप्टिमल जैसा वर्ड था कुछ सिनोनिम्स, तो उसका मतलब पॉजिटिव ही निकल रहा था। आइडियल एंड रीजनेबल में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, तो वो रॉन्ग हो गया मेरा। एंड 2 क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स में भी एक वो तो गलती से ही रॉन्ग हो गया, मैंने आई थिंक कुछ गलत ही टिक कर दिया। वो जो ग्रीन हाउस वाला था जिसमें पोर्शन पार्ट करके काफ़ी कंफ्यूजिंग था थोड़ा सा कि पोर्शन आएगा या पार्ट आएगा, जो भी था, लेकिन उसमें कंफर्म हो रहा था कि पार्ट ही आएगा क्योंकि बाद में मैग्नीट्यूड दे रखा था। तो वो गलत कैसे टिक हो गया, डोंट नो, मैंने आंसर वही टिक किया था, बट पता नहीं कैसे थर्ड ऑप्शन क्लिक हो गया, तो वो रॉन्ग हो गया। बाकी जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए 7 to 8 वो तो वैलिड है, वो तो रॉन्ग हो गए। बाकी पैराजंबल जो मेरा है वो राइट निकला है। बस बाकी यही था। एंड रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरी पज़ल भी एक बन गई थी। वो जो पज़ल एक थी बर्ड पे बेस्ड थी, कुकू एंड पिजन पे ऑल वगैरह, तो वो उसमें नॉर्थ एंड साउथ फेसिंग थी बर्ड्स, तो वो नहीं मतलब बन गई थी। बाद में मतलब डायरेक्शन फाइंड आउट भी कर लिया था, बट टाइम ओवर हो गया तो मैं क्लिक नहीं कर पाई ऑप्शंस। एंड एक क्वेश्चन और था अल्फ़ाबेट बेस्ड था जिसमें 2 वर्ड्स दे रखे थे, तो उनके बीच में क्या गैप था, कोई लॉजिक था क्या, सो वो स्किप हो गया है। तो रीजनिंग में रहा। एंड कॉन्ट भी आपकी मतलब मॉडरेट लेवल की थी, केसलेट थी एंड डीआई थी, तो वो भी लंदी थी काफ़ी, बट केसलेट मैंने नहीं ट्राई किया, उससे डेटा मैंने देखा उससे नहीं हो पा रहा था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट वो उससे नहीं हो पाया। काफ़ी लोगों के लिए ईजी भी रही होगी। केसलेट मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, डीआई मुझसे बन गई थी दोनों, बाकी तो ठीक था। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन एंड क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन एंड अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी कुछ डुएबल थे। तो ये रहा ओवरऑल जो टेस्ट था हमारा। टेस्ट अच्छा था। इंग्लिश ईजियर साइड पे कह सकते हैं, बट सबके लिए नहीं होती है। मार्क्स आने चाहिए आपके उस बेसिस पे, तभी आप बोल सकते हो कि इंग्लिश ईजी थी। जैसे मेरे ही 9 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, वो कोई कैसी भी मिस्टेक्स रही हो, आपने चाहे सिली मिस्टेक्स की हो चाहे मिस्टेक्स, तो मिस्टेक्स ही होती हैं, राइट। तो बस यही था। एंड बाकी आपका कॉन्ट एंड रीजनिंग जो था वो ईजी नहीं था, मॉडरेट लेवल का था वी कैन से। सो दैट्स ऑल अबाउट इट एवरीबॉडी। आप लोग भी अपने स्कोर्स परसेंटाइल एंड बताइएगा सेक्शनल स्कोर्स भी, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर। एंड बस दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी।